राम राम भारत। साथियों, आपका मित्र सुरेंद्र राणा उपस्थित हूँ अपने कुछ विचार लेके। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि कोरोना की जो दूसरी लहर है ये देश और अपने उत्तर प्रदेश में प्रबलता से फैल रही है और अलग अलग माध्यमों से जैसा आप सभी को पता चला होगा कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री को भी कोरोना हो चुका है और बाप के नाम के मलाई चाट के मुख्यमंत्री बनने वाले एक नौसिखिए अखिलेश यादव जी भी कोरोना पॉजिटिव हैं। ये वही अखिलेश है जो कुछ समय पहले कोरोना की वैक्सीन पे उंगली उठा रहे थे। अब मैं पूछना चाह रहा हूँ कि कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी क्या वैक्सीन पे उंगली उठेगी? इस तरह की सोच रखने वाले छोटे भैया नेताओं से समाज को बचना चाहिए और हम सबको मिलकर इस राष्ट्रीय संकट से लड़ना चाहिए। सरकार वो केंद्र की हो या राज्यों की हो और स्वास्थ्य विभाग जो भी सुरक्षा के नियम बता रहा है उनका पालन करना चाहिए। भीड़ भाड़ से बचे, क्योंकि ये किसी एक सरकार की या व्यक्ति की जिम्मेवारी नहीं है इससे लड़ना, हम सब की जिम्मेवारी है। और चलिए बाप के नाम से ही सही, जैसे भी अगर एक इंसान जो है वो राजनीति में या किसी भी महकमे में आ रहा है और कुछ लोग उसे फॉलो कर रहे हैं तो क्या उसका यह नैतिक फर्ज नहीं बनता कि अपने से जुड़े हुए लोगों को समझाए कि ये बीमारी कोई पार्टी देख कर नहीं होती, ना जाति ना धर्म देख के होती। अगर कोई इस बीमारी की वजह से दुनिया छोड़ के जा रहा है तो उसके परिवार से पूछ के देखो ना कि लास्ट के समय में उसका मुंह भी नहीं देख पाते हो। और कुछ ऐसे चिलगोजे आ जाते चमन दुनिया में जो है कि वो कि इस वैक्सीन को क्यों भाई, किसी की वजह से तुम्हारे हुआ अखिलेश जी और तुम्हारी वजह से कितनों के हुआ, माध्यम तो बने ना कहीं। सोच बदलनी पड़ेगी। जब पूरे देश में कोई चाहे बीमारी हो या कोई और बाधा हो अगर खड़ी हो तो हर आदमी को मिलके लड़ना चाहिए। और वहाँ भी राजनीति करोगे तो भाड़ में जाओ, डूब के मर जाओ चुल्लू भर पानी में। हो सकता है मेरी बात किसी सभ्य को बुरी लग रही हो तो भाई घंटा फर्क नहीं पड़ता, अपनी बात। लोग तो विचार और अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पे देश के टुकड़े करने की बात कर जाते हैं, फिर सुरेंद्र राणा अपनी बात रखने से पीछे क्यों हट जाए? बिल्कुल सही और ठोस बात बोलता हूं भाई। 2 गज की दूरी और ये मास्क, इसके अलावा अपने घर में रहो, फालतू बाहर जाने की जरूरत क्या है? जिसे जरूरी है केवल वही चले, आधी भीड़ तो ऐसे ही कम हो जाएगी। अब चुनाव का दौर चल रहा, अपने यूपी में भी है, तो कहना चाहूँगा प्रत्याशी कोई भी हो, किसी भी पार्टी से हो, जिस तरह एक छोटी सी शुरुआत वो परिवार से, कुटुंब से, गांव से, समाज से शुरू होती, तो वोट देने से पहले केवल एक ही चीज़ सोचना कि हम वोट किस इंसान कितना ही बढ़िया हो लेकिन वो किस समूह के साथ है, किस संस्था के साथ है, किस पार्टी के साथ है, ये सोचना है। उस पार्टी का छिपा हुआ एजेंडा क्या है और खुला हुआ एजेंडा क्या है। देश के प्रति लगाव की बात नाप के वोट करना कि जाने अनजाने कहीं वो पार्टी या उस पार्टी के मुखिया या आका जो हैं वो गद्दारों के साथ तो नहीं है। और वोट देते समय कश्मीर में सेना में कार्यरत लाइट मशीन गन लेके भगोड़े गद्दार बाबूलाल यादव जैसे लोगों से हथियार खरीदने वाले और उसे बचाने वालों का तो पक्का ही ध्यान रखना। उम्मीद करूंगा आप समझ गए होंगे मेरा सीधा इशारा मुख्तार अंसारी वाले मामले पे जा रहा है। और जिस पार्टी का संरक्षण और इस पूरे प्रकरण में जब उत्तर प्रदेश सरकार उसे जेल में डालने के लिए प्रयासरत थी तो कौन कौन कहां से बचा रहे थे उसको।
अगर मेरे परिवार से कोई मेरा रिश्तेदार किसी अच्छे पद पर रहा है और मैं गलत कर रहा हूं तो मुझे क्यों बचाया जाए? किसी का चचा अगर उपराष्ट्रपति रहा हो, अच्छी बात है, लेकिन उस वजह से उसके अपराध तो कम नहीं हो जाते ना। एक आदमी सेना से हथियार लेकर भगोड़ा हो रहा है, धिक्कार है। पहले तो उस पे और फिर उसे संरक्षण देने वाले लोगों पे। तो ये चुनाव बेशक पंचायत का छोटा होगा, लेकिन तय आपने करना है कि हमें किस तरह के लोग चाहिए सियासत में। मैं बार बार बोलता हूं कि जो देश का नहीं है वो किसी भी कीमत पे हमारा हो ही नहीं सकता। जाति और धर्म से पहले बढ़ के राष्ट्र, हजारों बलिदान होने के बाद इस मुकाम पे हम पहुंचे। और आज भी कहीं ना कहीं देश के किसी कोने में आतंकवाद हो या नक्सलवाद हो, इनसे लड़के हमारे अपने परिवार के जाबाज बलिदान हो रहे हैं, केवल देश के लिए, ना किसी पार्टी, ना किसी धर्म, ना जाति के लिए। और अगर उन बलिदानियों को कोई धर्म या जाति का चोला पहनाना चाहता हो तो उसे भी यही कहूँगा, डूब के मर जा, धिक्कार है तेरे। मैं अपनी जाति धर्म से पहले राष्ट्र की बात करता हूँ, क्योंकि जब तक उग्र राष्ट्रवाद की भावना दिल में नहीं होगी, बलिदानियों का सपना सच नहीं होगा अखंड भारत का। तो सावधान रहें, सुरक्षित रहें और इन चिलगोजों से हर जगह बच कर रहें। कोई भी चमन चिलगोजा जो गलत गाइड कर रहा है उनसे बच कर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।